अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम घर के सामने बैठे हुए हैं अटलांटा। वक्त 11:15 बजे है। कड़ी धूप है। इस तरह कड़ी कि हमें यहाँ बैठा नहीं जाता है। धूप की शिद्दत खूब अच्छी तरह महसूस हो रही है। धूप इस तरह कड़ी है कि चेन्नई की धूप मात खा जाएगी। क्या वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज, वो मालूम होता है। रात में ठंड रहती है और दिन में कड़ी धूप रहती है। हम घर के बाहर वॉकिंग करने के लिए आए हुए थे, मगर ऐसा लगता है कि वॉकिंग भी ज़्यादा देर तक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि धूप की शिद्दत हमें सता रही है। मगर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि तमिलनाडु में रहने वाले हम लोगों को हाटेस्ट ही मालूम है। अगर हम कहीं दिल्ली में होते या कश्मीर में होते तो हमें मौसमों का एहसास खूब अच्छी तरह होता। मौसम गर्मा भी मालूम होती, मौसम सरमा भी मालूम होती, सब मौसम मालूम होते। मगर हम तमिलनाडु के हैं, हमें धूप सहकर आदत हो गई। धूप ही हमें अच्छा लगता है, वो उसकी शिद्दत ज़्यादा ही क्यों ना हो। यूँ तो मैं अटलांटा की बहुत सी चीज़ें आपको सुनाते रहता हूँ। मॉल वग़ैरह, मस्जिद वग़ैरह जाते हैं तो वहाँ के हालात से भी वीडियो के ज़रिए आपको मतला करते रहता हूँ, ताकि आपको मालूम हो सके कि अटलांटा की क्या हालत है और यूएसए की क्या हालत है। फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अटलांटा में तमिलनाडु के लोग बहुत हैं। तमिलनाडु के दूसरे सूबों के लोग भी ज़रूर हैं, मगर मैं तमिलनाडु का हूँ, इसलिए तमिलनाडु का ज़िक्र कर रहा हूँ। और तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु के लोगों के बारे में मुझे बहुत सी बातें मालूम हैं। यहाँ तमिलनाडु के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं है। वो आपस में मिलते जुलते भी हैं और तबादला ख्याल करते हैं। मैं बगैर पस पेश के कहता हूँ कि अटलांटा हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ हज़ारों हिंदुस्तानी रहते हैं, उनकी तादाद लाखों में भी हो सकती है। मुझे ठीक इसके बारे में इल्म नहीं है, मगर इतना जानता हूँ कि अटलांटा में हिंदुस्तानी डॉक्टर्स भी हैं,
ہندوستانی انجینئرس بھی ہیں، ہندوستانی سائنٹسٹ بھی ہیں، ہندوستانی آئی ٹی پروفیشنلز بھی ہیں، اور دوسرے کئی کاموں میں بھی ہندوستانی لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہیں ہندوستانی اسٹور کو جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں دکاندار بھی ہندوستانی نظر آتے ہیں اور گاہک بھی بہت سے ہندوستانی نظر آتے ہیں۔ انڈین اسٹورز میں اکثر ہندوستان کے لوگ بھی آتے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی آتے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ کے لوگ بھی آتے ہیں اور ہندوستانیوں کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ ہوٹلیں بھی ہندوستان کے بہت سی ہیں، وہاں بھی کئی مختلف کے لوگوں کی آمد ہوتی ہے، وہ بھی ہندوستانی فوڈ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستانی مغلائی ڈشز کی کس کو کھانے کی دلچسپی نہیں ہے، سب خوشی خوشی کھاتے ہیں۔ بریانی بھی موجود ہے، خشکا کی بھی موجود ہے، روٹی، پلاؤ اور دیگر ڈشز بھی ہندوستان کی بہت سی ہوٹلوں میں دستیاب ہیں۔ مالس کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے ویڈیوز بھیجے تھے، ان پر آپ کی نظر پڑی ہوگی۔ اس میں بھی ہندوستانی بہت آتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔